उसमें खास कोई बात नहीं है। वहाँ पे एक धनखड़ समाज की मीटिंग है, उस मीटिंग में जैन जी जा रहे हैं और उस मीटिंग में हम लोगों को भी बुलाया है, तो हम लोग भी जाएंगे जैन जी के साथ वो जो मीटिंग है। और एक जब सब लोग जाएंगे तो बैठ कर बातचीत भी हो जाएगी अपने नेता से। भाजपा के साथ गठबंधन का ऐलान हो सकता है, एनडीए में कब तक ऑफिशियल रूप से राष्ट्रीय लोकदल शामिल हो सकता है? बहुत जल्दी उम्मीद है कि गठबंधन का ऐलान हो जाएगा और 27 तारीख में जो राज्यसभा का चुनाव है उसमें हम लोग एनडीए के साथ उनका सहयोगी दल बनकर हमारे 9 विधायक वोट देने का काम करेंगे। कितनी सीटें राष्ट्रीय लोकदल को लोकसभा चुनाव के लिए मिलेंगी विधायक जी, क्योंकि सभी लोग जानना चाहते हैं? ये सारा सब चीजों का पता जैन जी को है। ये ऐलान के बाद ही पता चलेगा कि कितनी सीट है और क्या क्या सीट है या मंत्रालय है या जो भी कुछ है, वो आदरणीय जयंत चौधरी जी ही ऐलान करेंगे, वो बताएंगे। जिस तरह से मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट को एक प्रमुख कारण बताया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन इसी सीट के कारण टूटा, तो ये उम्मीद की जा सकती है कि मुजफ्फरनगर सीट राष्ट्रीय लोकदल के पास रहेगी? मुजफ्फरनगर सीट की कोई विशेष बात नहीं थी। विशेष बात थी कि हम लोगों को 7 सीट दी जा रही थी, 4 पे वो अपने कैंडिडेट लड़ा रहे थे, निशान हमारा था, तो इस वजह से गठबंधन में दरार आई और गठबंधन टूट गया। चर्चाएं सोशल मीडिया पर काफी चल रही हैं कि जयंत चौधरी जी वापसी कर सकते हैं, इसमें कोई सच्चाई है किसी तरह की? कोई सच्चाई नहीं। एनडीए के साथ हैं और एनडीए के साथ जल्दी घोषणा हो जाएगी और एनडीए के साथ ही 2024 का चुनाव एनडीए के साथ मिलकर हम लोग। अखिलेश यादव अभी मुजफ्फरनगर आए थे, उनका कहना यह था कि मैंने जयंत चौधरी से जो नाम भेजे थे, मांगे थे, उन्होंने नाम भेजे थे, उन्हीं को कैंडिडेट बनाना था। उनका जवाब तो जैन जी दे सकते हैं। मान लो उनके जैन जी और उनके बीच की बात थी तो जैन जी ही उसका जवाब दे सकते हैं। सभी को इंतजार है कि कब राष्ट्रीय लोकदल के कोटे से योगी सरकार में मंत्री बनेंगे। आपका भी नाम सबसे आगे लिया जाता है। ये भी घोषणाएं जिस दिन होंगी, 2 दिन में, 4 दिन में या 3 दिन में, जिस दिन भी घोषणाएं होंगी तो ये उसी दिन मालूम होगा। विधायक जी, किसान आंदोलन पर और जो सत्यपाल मलिक जो पूर्व राज्यपाल हैं, उन पर जो सीबीआई की रेड हुई है, उस पर आपकी टिप्पणी, और फिर हम इसे इंटरव्यू खत्म करेंगे। दरअसल में किसान आंदोलन जो है, किसान आंदोलन कर रहे हैं, किसानों को ग्रुप में ना चलकर पूरे संयुक्त मोर्चे से बात करनी चाहिए थी और संयुक्त मोर्चे से बात करके जिस तरीके से पिछली बार किसानों का आंदोलन 13 महीने चला, वही संगठन बनाकर और आंदोलन करना चाहिए था। तो उसमें मान लिया एक ग्रुप आंदोलन कर रहा और बाकियों से उन्होंने बात नहीं करी, तो बात करनी चाहिए थी, बात करके आंदोलन करना चाहिए। सत्यपाल मलिक जी की जो सीबीआई की रेड हुई, सत्यपाल मलिक जी, क्योंकि वो भी किसानों की आवाज बुलंद करते रहे राज्यपाल रहते हुए। किसानों की आवाज बुलंद तो करते रहे, लेकिन जब तक गवर्नर रहे तब तक तो ज्यादा कोई बात नहीं आई। गवर्नर से इस्तीफा दे देना चाहिए था उस टाइम, मान लिया जब किसानों की आवाज उठाना चाहते थे और किसानों की बात करते थे, तो उसी टाइम इस्तीफा दे देना चाहिए था। ये थोड़ी गलती मलिक साहब ने की। अगर उस दिन वो इस्तीफा दे देते तो आज किसानों के हीरो होते। बहुत बहुत धन्यवाद विधायक जी आपका।